इस लिस्ट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट फंड्स की लिस्ट देने वाला हूं कैटेगरी वाइज। बेस्ट टैक्स सेविंग फंड, बेस्ट लार्ज कैप, बेस्ट मल्टी कैप, बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट मिड कैप फंड। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से, जो है ELSS या फिर टैक्स सेविंग फंड। तो ये फंड पिछली बार की तरह इस साल भी अनचेंज्ड है और ये रिकमेंडेशन है आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96। हालांकि ये साल इस फंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये उन रेयर ELSS फंड्स में से एक है जो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लेता है। तो प्रेजेंटली इस फंड का 55% AUM मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। और क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए ये फंड का परफॉर्मेंस भी पिछले 1 साल में इसके ग्लोरियस ट्रैक रिकॉर्ड जितना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी आएगी तो ये फंड फिर से ELSS कैटेगरी का लीडर हो सकता है। तो इस साल का रिकमेंडेशन भी टैक्स सेविंग कैटेगरी में है, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड। सेकेंड कैटेगरी है लार्ज कैप की। लार्ज कैप का इस साल रिकमेंडेशन है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड को सिलेक्ट करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का परफॉर्मेंस हमेशा अपनी कैटेगरी में टॉप 3 में से रहा है। तो बहुत कंसिस्टेंटली इसने अपनी कैटेगरी को भी बीट किया है। इसका 0.8% का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में बहुत रीजनेबल और जस्टिफाइड है। इसके लो एक्सपेंस रेशो के कारण भी ये आपको आफ्टर एक्सपेंस रेशो वाला रिटर्न काफी अच्छा दे पाता है। तो 5 साल, 3 साल, 1 साल के टाइम पीरियड में कंसिस्टेंटली कैटेगरी को बीट करने वाला परफॉर्मेंस, AMC का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना, एक्सपेंस रेशो का इतना कम होना, और लार्ज कैप कैटेगरी में अब काफी कुछ बदल गया है। पिछले साल तक लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करते समय ये देखना होता था कि वो फंड सेफ्टी ओरिएंटेड है कि नहीं, क्योंकि कई फंड खुद को कहते थे लार्ज कैप और आउट परफॉर्मेंस के लिए इन्वेस्ट कर देते थे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में। तो इन्वेस्टर को लगता था कि वो लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहा है, लेकिन उसका काफी पैसा स्मॉल कैप्स में लग जाता था। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टर का पैसा ज्यादा रिस्की जगहों पे लगा देते थे, लेकिन अब सेबी के रिक्लासिफिकेशन के बाद ये चेंज हो गया है। अब एक लार्ज कैप फंड्स को अपना 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज में से ही चूज करके लगाना है। तो यानी अब हर म्यूचुअल फंड लगभग बराबर रिस्क लेता है। तो अब हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि कौन सा फंड आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले साल तक लार्ज कैप कैटेगरी में आउट परफॉर्मेंस देखने का ये मतलब होता था कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, लेकिन इस साल हर फंड ने बराबर रिस्क लिया। सबका 80% पैसा टॉप 100 स्टॉक्स में लगा। तो इस साल जो फंड ने आउट परफॉर्म किया वो एक्चुअली उसका फंड मैनेजर बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उन्हीं 100 स्टॉक्स में से आपको 30-40 स्टॉक्स पिक करने हैं, लेकिन वो ऐसे 30-40 हों जो बाकी फंड्स के कॉम्बिनेशन से बेटर हों। ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी इस साल एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड्स में नंबर 1 रैंक पे रहा। इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया और इसी कारण ये है हमारे इस साल का लार्ज कैप फंड का रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड की, और ये मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है। मेरा ये मानना है कि हर किसी को अगर कोई एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुननी हो तो उसे मल्टी कैप कैटेगरी जरूर चुननी चाहिए, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे लार्ज कैप कैटेगरी में उसे 100 में से 80 रुपए लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाने हैं, लेकिन मल्टी कैप में वो जैसा